नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त विकास सोनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रॉयल जिम अटेली मंडी में। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 5 अक्टूबर 2024 को होने जा रहे हैं अटेली विधानसभा क्षेत्र के चुनाव। तो आप लोग अपने दिमाग से सोच समझकर फैसला लेकर अपने सही उम्मीदवार को जिताएं। दोस्तों, जब भी कोई बात हम लोग करें कि मुझे कुछ खरीदना है या मुझे कुछ लेना है, तो वो हम अपने हिसाब से अपनी पसंद से करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरे ने कुछ पसंद किया और हम उसे स्वीकार कर ले। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, आप लोग इस बार अपना मत डालें तो उससे पहले आप ये सोच लें जिसको आप वोट डालने जा रहे हैं, क्या वो आपके काम आएगा या नहीं। आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, जरा इनको गौर से ध्यान से इन पर विचार विमर्श कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे कहने के लिए एक अस्पताल तो है, लेकिन उसमें खास व्यवस्था नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई खेल क्षेत्र नहीं है जहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले खेल क्षेत्र में। और दूसरी सबसे बड़ी बात साथियों, तीसरा जो मेरा पॉइंट रहने वाला, यहाँ पे कोई कला क्षेत्र नहीं है। जो बच्चे कलाकार बनना चाहते हैं उनके लिए कोई कला क्षेत्र नहीं है। और चौथा जो मुद्दा है मेरे साथियों, अटेली शहर के बच्चे जिस कदर नशे में डूब चुके हैं ना, उनकी कोई सुव्यवस्थित कोई ऐसा रोजगार नहीं उनके लिए कि वो अपने आप को काम में लगाएं और नशे से बचें। तो दोस्तों, ये हमारे पिछड़े वर्ग की कुछ खास बातें हैं जिन पर आज तक किसी तरह का कोई काम, किसी भी तरह की कोई कार्य नहीं किया गया है। दोस्तों, अटेली में रहते हुए मुझे भी करीबन 20 से 22-25 साल हो गए हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा यहाँ के विधायकों ने क्या काम किया है क्या नहीं किया है, मैं इस बात पे जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, मुझे अपने क्षेत्र में कहीं पर भी एक तरक्की नजर नहीं आई है। जिन विधायकों में से एक विधायक तो ऐसा भी था जो करीबन 3 बार यहाँ पे विधायक रहे हैं और उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे कि हम ये कह सके कि हमारा जो क्षेत्र है वो पिछड़े वर्ग से आगे आ गया है। ये आज भी पिछड़ा क्षेत्र है। तो दोस्तों, ऐसे न जाने कितने ही मुद्दे हैं जिनके ऊपर अगर बात की जाए तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। खैर, कोई बात नहीं, हम आपको लेके चल रहे हैं सीधा अतरलाल जी के दफ्तर में और वहां की जनता, वहां के कार्यकर्ताओं से जानना चाहेंगे, अगर वो वोट देना चाहते हैं तो क्यों अतरलाल जी को वोट दे रहे हैं, क्या पीछे उसके कारण हैं। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम अतरलाल बाबू जी के दफ्तर पे पहुंचे हैं और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं की। अगर वो वोट देना चाहते हैं तो क्यों बाबूजी को वोट दे रहे हैं, इस विषय पे हम बात करेंगे। और आप भी जानिए सच कि अगर हम बाबूजी के साथ हैं तो उसका क्या कारण है और क्यों हम साथ खड़े हैं। हमारे बीच में पवन भाई साहब हैं, ये अपनी बात रखना चाहते हैं, बोलिए। हम जी नेताजी अतरलाल जी को इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटलों में कुछ भी सुविधा नहीं है। जो भी मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह की कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं है। पर्ची बना के दे देते हैं, प्राइवेट में जाके करवा के लेके आओ। जबकि यहाँ पे 2 कस्बे हैं बड़े बड़े, करीना और अटेली मंडी। इन दोनों में हॉस्पिटल तो हैं लेकिन कोई सुविधा नहीं है कि कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह, जैसे भाई कोई किसी को बच्चा होने वाला है, कोई तकलीफ है और कुछ भी, कोई दवाइयाँ भी मतलब अच्छी तरह से नहीं मिली। किसान भाइयों के लिए भी, जैसे कोई पशु रखता है, अपने तरह तरह की खेती करता है, जैसे तो पशुओं के लिए, जैसे कोई पशु है कोई ज्यादा बीमार हो जाता है, उसके लिए भी डॉक्टरों की कोई सुविधा नहीं है अच्छी तरह से। कोई ऑपरेशन वगैरह, किसी का बड़ा पशु पशु खराब हो जाए, वैसे कोई दिक्कत आ जाए तो कोई सुविधा नहीं है। इसलिए हम अतरलाल जी को बनाना चाहते हैं। अतरलाल जी आएंगे इधर, ये सारी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद। ये है हमारे बीच में सचिन और ये रखने वाले हैं अपने मन की बात। बताइए सचिन। जी, हम मातालाल बाबू जी को इसलिए वोट देना चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र बहुत ही पीछे जा चुका है। हमारे नहीं तो विकास है, नहीं कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता, नहीं कोई खेल है। हर क्षेत्र में हमारा पिछड़ा वर्ग हो रहा है। जैसे शिक्षित भी, जो भी पढ़े लिखे हैं, कुछ युवाएं, तो वो भी नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई रोजगार नहीं है। जैसे इतने युवा बालक है हमारे, पढ़ा लिखा कर अपने बढ़िया करते हैं, इतने फीस लगाते, इतने रुपए लगाते हैं, फिर भी कोई रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए हम जाए तो कहाँ जाए। उनके बड़े बड़े नेताओं के पास जाते हैं तो वहां से वो पहले तो कहते हैं कि इधर तो उस तारीख को आना, उस तारीख को आना, फिर बुलाते हैं
ट्रिपल आने के बाद कहते हैं भाई ये तो नहीं होएगा, ये है वो है, अपने भगा देते हैं। उनका फार्म हाउसों पे कुत्ता क्या लगा देते हैं। हम एक दो बार भी गए थे, लेकिन कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो हमारे लायक है। हम अब की बार अपने इलाके का हक लाएंगे और पत्रलाल बाबू जी को जिताएंगे। तो दोस्तों इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं अशोक जी, जिनकी उम्र है 50 साल। और एक 50 साल का व्यक्ति किस तरीके से अपने मन की बात रखना चाहता है, जानिए इस वीडियो के माध्यम से। पत्रलाल जी को इसलिए बनाना चाहते हैं कि हमारे हल्के के हैं और हमारे साल में 365 दिन, तो 365 दिन के अंदर बीच में रहते हैं। और बाकी नेता जो बाहर से आते हैं वो आए और यहाँ पर लेकर वोट चले जाते हैं। कौन गुड़गांव जाएगा, कौन दिल्ली जाएगा, आप ये बताइए। उनको पूछना चाहे तो कोई पूछे और वोट मांगने लेके आए अटेली आ जाते हैं। क्या अटेली बावड़ों की है? यहाँ पढ़े हुए युवा है, वो डोलते हैं। कोई नशा पानी करता है, कोई जुआ खेलता है, कोई चोरी जारी कर रहा है। बताओ आज उन बच्चों का क्या हाल हो रहा है। तो देखा साथियों आपने किस तरह से हर इंसान का अपना अपना एक मुद्दा है और वो आशा भरी निगाहों से बाबूजी के पास पहुंचे हैं। शायद बाबूजी ही अब उन्हें किसी तरीके से कोई नई दिशा की ओर ले जाएं। बाबूजी को आज करीबन 20 साल हो गए हैं अटेली क्षेत्र का विकास अपनी नजरों से देखते हुए, लेकिन उन्हें किसी भी तरीके से अटेली में कोई भी बदलाव नजर नहीं आया है। इसीलिए वो खुद चाहते हैं कि वो इस क्षेत्र में बदलाव लेके आए। इसीलिए दोस्तों आज सारा युवा सारी 36 बिरादरी के साथी बाबूजी के साथ खड़े हैं। इसीलिए खड़े हैं ताकि अटेली शहर में एक नई दिशा का निर्माण हो। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें रखना चाहता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रखने वाला हूँ, जिनकी वजह से आप लोग या हम सभी बाबूजी को वोट देंगे। पॉइंट नंबर 1, सबसे महत्वपूर्ण बात, बाबूजी 20-25 सालों से हम लोगों के बीच में है। बाबूजी हम सभी को जानते हैं, हम बाबूजी को जानते हैं। पॉइंट नंबर 2, हर एक इंसान चाहता है अटेली का बदलाव हो, अटेली में विकास हो। इसीलिए कोई नए प्रत्याशी को ढूंढ रहे हैं जो अटेली शहर में बदलाव ला सके। तो वो नया चेहरा है अतरलाल बाबूजी, क्योंकि इन्होंने 20 साल अटेली को दिया है। पूरे आसपास के गाँव में, हमारे हर क्षेत्र में बाबूजी ने दिया है। पॉइंट नंबर 3, बाबूजी को हर क्षेत्र के, हर गांव के, शहर के हर एक युवा, हर एक बुजुर्ग, हर एक महिला सभी बाबूजी को अच्छे से जानते हैं और वो अपने कोई भी किसी भी तरह की कोई भी बात हो बाबूजी के साथ साझा करके समाधान करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आपने जितनी भी पार्टियों को आज तक विजयी बनाया है, हम भी एक पार्टी को समर्थन करते हैं, लेकिन आज हम बाबूजी को अगर समर्थन दे रहे हैं तो इसके पीछे का कारण है कि बाबूजी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास यथा संपत्ति होने के बावजूद भी वो डाउन टू अर्थ है। वो आज भी अगर आप बाबूजी को 2 पल के लिए भी किसी काम के लिए बुलाएंगे तो बाबूजी इनकार नहीं करेंगे, आपके बीच में आकर बैठेंगे। हमेशा हर चीज में हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं। पॉइंट नंबर 5, सबसे बड़ा मुद्दा, आज अटेली शहर के आसपास के गांव में या अटेली शहर के अंदर अगर हम देखते हैं तो करीबन 75% बच्चे ऐसे हैं जो नशे पते का शिकार हो रहे हैं। इसका मेन कारण है यहाँ उनको ना तो ठीक से रोजगार मिल पा रहा है और ना ही ठीक तरीके की शिक्षा मिल पा रही है। अगर बच्चे को ठीक से रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी, तो बच्चा नशा ही करेगा। अंत में आप 36 बिरादरी के भाई बंधुओं से बस इतना ही कहना चाहूंगा, 5 पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताए हैं इनको जरूर याद रखना, क्योंकि हम जिस तरीके से कोई छोटी से छोटी वस्तु, बड़ी से बड़ी वस्तु जब खरीदते हैं तो उसके अंदर की कमियों को और उसके अंदर क्या खूबियां हैं उनको देखकर खरीदते हैं। तो आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, जात पात को भूलकर हमें इस बार विजय बनाना है अतरलाल बाबूजी को। इन्हें एक मौका देना है क्योंकि ये इनका आखिरी मौका है और एक व्यक्ति के पास जीवन में एक बार एक अच्छा काम करने का एक मौका आता है। इसी प्रकार बाबूजी के पास ये आखिरी मौका है। इस मौके में हम देखेंगे बाबूजी किस तरीके से इस क्षेत्र का विकास करते हैं। और अब मैं आप सभी का दोस्त विकास सोनी आपसे लेता हूँ इजाजत। मिलते हैं एक नए वीडियो में कल। जय हिंद, जय भारत। तेरी जय हो अत्तर लाल रे, तेरी विजय हो अत्तर लाल।
छत्तीस जाति का